रहा था कि मौलाना साहब जिंदा रहे तो 20 साल के बाद देखिएगा कि कोई माँ बच्चे को जन्म नहीं देगी। मैंने कहा क्यों? कहा हमारा बरहमन कितना गोरा नारा खूबसूरत और हमारी बिरादरी का सबसे सुपीरियर बिरादरी है बरहमन, लेकिन एक माँ 1 साल तक 9 महीने तक पेट में बच्चे को रखती और 2 साल तक अपना खूने जिगर दूध पिलाती, अब 5-10 साल तक उसके पाखाना पेशाब वाले कपड़े को धोती है, और एक लड़की 12 साल की वो एक चमार के साथ भाग गई, चमार के साथ, बरहमन की बेटी। तो अब क्यों एक माँ 1 साल तक पेट में रखेगी? क्यों एक माँ 2 साल तक अपना खूने जिगर पिलाएगी? क्यों 5 साल तक पाखाना पेशाब का कपड़ा धोएगी? इसीलिए ताकि जब ये 12-13 साल का हो तो किसी चमार के साथ भाग जाए, किसी डोम के साथ भाग जाए। ये सिर्फ उसकी कहा, मैं दंग रह गया उसकी बात सुनकर कि एक गैरतमंद इज्जतदार बाप जब देखेगा कि औलाद के पालने का यही हश्र हो रहा है तो कोई इज्जतदार बाप औलाद को जन्म नहीं देगा। कौन अपने खानदान की आबरू को मिट्टी में मिलाएगा? कौन अपनी नाक कटवाएगा? पैदा इसीलिए करता है, एक छोटा सा जख्म यहां निकल आए, लगता है कि 10 केजी का बोझ है, लेकिन 4 केजी का बच्चा जो पेट में लेके एक माँ 9 महीने तक फिरती है, क्या लगता होगा उनको? पैदाइश के वक्त में जो दर्द के झटके होते हैं 100 तलवार के मारने के बराबर उसके दर्द के झटके होते हैं। और 2 साल तक 20-25 कतरे खून का एक कतरा दूध बनता है, और यह दूध जो 2 साल तक पिलाती, इसीलिए ताकि ये बच्चे माँ को तमाचा मारे, ये दूसरी लड़की के साथ भाग जाएं, माँ बाप भाई बहन खानदान सबको भूल जाए। उन्होंने बरहमन ने मुझसे कहा कि अगर जिंदा रहे 20 साल तो देख लीजिएगा लोग इसी तरह से बच्चे पैदा नहीं करेंगे जो हाल बच्चों का आज हो रहा है, इसको देखकर। और ये यूरोप में शुरू हो चुका है। वो गैरतमंद मुसलमान जो वहां जाके बस गए, यूरोप में गए पैसा कमाने के लिए, अमेरिका यूरोप में बस गए, अब जब वहां बच्चे पैदा हुए तो वो बच्चे जवान होने के बाद अब वो नाइट क्लब जा रहे हैं, वो बच्चे ड्रग्स के आदी बन रहे हैं, वो बच्चे उनका शराबी होना तय है, उनके दोस्त यहूदी नसरानी है। अब वो बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानते, उसी के साथ उसी के मजहब में रंग गए। तो अब वहां पैदा होने का मतलब या तो वह लौट के फिर इंडिया आ जाए, और अगर बेइज्जती महसूस करता है कि नहीं अब इंडिया में क्या जाए, कैसे रहें, वहां घर जमीन मकान कुछ नहीं है, अब यहाँ सब कुछ सेटल है, तो अब एक ही रास्ता है, बच्चा पैदा किया तो उसका यहूदी होना तय है, बच्चा पैदा हुआ तो नसरानी होना तय है। तो अब गैरतमंद मुसलमान अब बच्चे पैदा ही ना करें कि बच्चा पैदा हुआ काफिर हो जाएगा, क्योंकि आसपास में जो माहौल है, जो सराउंडिंग है, वो काफिरों की है। इसलिए जमीन मकान दुकान गाड़ी छकड़ा के पीछे पागल मत होइए। अपनी उसी बच्चे के लिए जमीन बच्चे को दें, मकान बच्चे को दें, गाड़ी खरीद के बच्चे को दें, इंजीनियर डॉक्टर बनाए, इसीलिए ना ताकि बच्चा हमारा नाम ऊंचा करे, हम बुढ़ापे का सहारा बने। वो तो कल आपको लात मारने वाला है, वो कल तो अपनी माँ को छोड़ के दूसरों की माँ के साथ भागने वाला, वो कल तो आपकी इज्जत और आबरू मिट्टी में मिलाने वाला। कल कब पुलिस आपके दरवाजे पे आएगी, वो कल कहां जाएगा, कब डकैती केस में फंसेगा, पुलिस आपको अरेस्ट करके ले जाएगी, तो फिर आपकी इज्जत रही से ही सब खत्म हो जाएगी। क्यों उसको आप उस सांप को दूध पिलाते हैं, टॉफी खिलाते हैं? इसीलिए ताकि कल ये लतम जुतम करे, मुझको मारे नहीं। सबसे पहला काम आज जब बच्चे बिगड़ने लगे तब अमेरिका के लोग कहते हैं घर मकान नहीं, बच्चों को डिसिप्लिन सिखाइए, बच्चों को अखलाक सिखाइए। एक अखलाक की बात सिखा दीजिए, पैसा कहां से कमाना है, कहां खर्च करना, ये उनको सिखा दीजिए। पैसा छोड़ के मत मरिए, अगर पैसा छोड़ के मरे तो आपके छोड़े हुए पैसे से वह शराब पी के जिंदगी गुजार देगा, वह दूसरों के चक्कर में भागेगा। पैसा छोड़िए मत, उसको अदब सिखाइए, डिसिप्लिन सिखाइए। वो कहते हैं कि डिसिप्लिन सिखाओगे तब मुल्क बचेगा, तब डिस्ट्रिक्ट बचेगा, वरना ऑफिसर कहां से लाओगे, वैज्ञानिक कहां से लाओगे, साइंटिस्ट कहां से लाओगे? हवाई जहाज जिसने दिया वो अपने दिमाग को जलाया तब उसका फॉर्मूला आया, कंप्यूटर जिसने दिया वो दिमाग जलाया तब कंप्यूटर का फॉर्मूला आया, मोबाइल जिसने दिया वो 10 साल तन्हाई में दिमाग जलाया तब ये अजूबा मोबाइल हाथ में आया है।
वरना मोबाइल जो दुनिया को देने वाला है, वो अगर गुटखा खाता, 24 घंटे छोकरीबाजी करता, वह सिर्फ खाता पीता पखाना करता, क्या मोबाइल दे पाता? वो नहीं दे पाता। दिमाग जलाया है, रिसर्च किया है, पॉन्डरिंग की है, मेडिटेशन किया है, अंडरस्टैंडिंग डीप थिंकिंग से काम लिया है। यानी पागल की तरह मजनू बन के व्हाट इज द अर्थ, व्हाट इज स्काई, जमीन क्या है, आसमान क्या है, माउंटेन क्या है, स्टार्स क्या है, प्लेनेट्स क्या है, फॉरेस्ट क्या है, सॉइल क्या है, गौर व फिक्र करने के बाद तब एक नई चीज वह दरियाफ्त डिस्कवर करते हैं और दुनिया वालों के सामने लॉन्च करते हैं। वो तो मर गया हवाई जहाज देने वाला, लेकिन आज 100 साल से करोड़ों इंसान उस हवाई जहाज से फायदा उठा रहे हैं। मर गया हवाई जहाज देने वाला, 10 साल दिमाग जलाया। अगर ये बच्चा गुटखाखोर, ड्रग्स का आदी, शराबी हो जाए तो कौन दिमाग जलाएगा, कौन रिसर्च करेगा, कौन गौर व फिक्र करेगा, कौन 20 साल तक किताब का कीड़ा बनेगा, स्टडी करेगा, और कौन बैंक संभालेगा, कौन डिस्ट्रिक्ट संभालेगा। अमेरिका के लोग कहते हैं ये बच्चे की बिगड़ने का अंदाज बता रहा है कि आने वाले वक्त में एक काम का आदमी नहीं मिलेगा। इसलिए जमीन मकान कुछ मत दो, इससे पहले डिसिप्लिन सिखाओ, पहले एजुकेशन दो, इल्म सिखाओ। अब जरा आपसे मैं कहता हूं, हमारे लुच्चे लफंगे बच्चे जो फिल्म देखता है, आलिम की बात नहीं सुनता, जो इन जानवरों को सुनता है मोबाइल में और कुरान नहीं सुनता, सुन ले, ये अमेरिका के यहूदी आज कहते हैं कि अपने बच्चों को 1 करोड़ रुपए देने से बेहतर है कि आप उसको डिसिप्लिन सिखाइए। हिंदुस्तान के मोदी जी आज कहते हैं कि एमए ग्रेजुएशन करने के बाद पकोड़ा बेचिए और गली आप साफ पानी पूरी बेचिए, आप जूता सिए, लेकिन पढ़ने लिखने के बाद सिए। क्योंकि पढ़े बेपढ़े में जमीन आसमान का फर्क होता है। पढ़ने का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं है, गुलामी करना। पढ़ने का मतलब है सभ्य बनना, सिविलाइज्ड बनना, मुहज्जब बनना, अच्छा इंसान बनना, और ना कि सिर्फ नौकरी करके पैसा कमा के जानवर की तरह खाना पीना और पखाना करना और मर जाना। मोदी जी कहते हैं पढ़ने के बाद चाय बेचो, पढ़ने लिखने के बाद तब पकोड़ा बेचो, ताकि लगे कि तुम शिक्षित हो और पढ़े लिखे हो। पढ़ने का मकसद आदमी बनना, इंसान बनना। इसलिए मोदी जी कहते हैं हर बच्चे पढ़ें, बच्चियां पढ़ें, सब पढ़ें। बच्चे को 50 बीघा जमीन देने से बेहतर है उसको एजुकेशन देना, उसको डिसिप्लिन सिखाना। अब मैं तुमसे कहता हूं, जिस फिल्म स्टार की बात सुनता है और जिसकी बातें तू मोबाइल में देखता है और जो आज दुनिया के सरबराह कहते हैं, इनकी सारी बातें एक तरफ, और जिस पैगंबर आजम की बात इस जलसे में होती है, जिस मुस्तफा की हदीस जुमा की किताब में सुनाई जाती है, जिस पैगंबर आजम के बारे में तुमने सुना कि सबसे आला व औला हमारा नबी और सबसे बाला व वाला हमारा नबी। और क्यों सबसे बाला है, कभी जानने की कोशिश की? क्यों सबसे आला है, कभी जानने की कोशिश की? क्यों तुम्हारे पैगंबर के बारे में डॉक्टर बर्नार्ड शॉ ने कहा कि ही इज द ओनली मैन इन हिस्ट्री? क्यों डॉक्टर माइकल हार्ट ने कहा कि ही इज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल्स, रिलीजियस एंड सेकुलर? यानी आदमियत की तारीख का इकलौता इंसान मोहम्मद अरबी है जो मजहब और सियासत दोनों सतह पर सबसे कामयाब तरीन शख्स हुआ। क्यों कहा यूरोप का डॉक्टर लामार्टिन कि ऑल स्टैंडर्ड्स बाय व्हिच ह्यूमन ग्रेटनेस में बी मेजर्ड इज एनीवन ग्रेटर देन ही? क्यों कहा उस क्रिश्चियन ने? डॉक्टर लामार्टिन कहते हैं इंसान की बुलंदी को जांचने का जितना पैमाना है, सारे पैमाने को ले आओ सामने और उस पर जांचो कौन है जो मुस्तफा से बड़ा हो सके। ऑल स्टैंडर्ड्स बाय व्हिच ह्यूमन ग्रेटनेस में बी मेजर्ड इज एनीवन ग्रेटर देन ही? ये क्रिश्चियन बोलता है, मुसलमान का कौल नहीं है। मुसलमान तो जानता है खुदा लाजवाब, मुस्तफा लाजवाब, मुसलमान तो बोलता है, मगर एक क्रिश्चियन कहता है इंसान की अजमतों को जांचने का जितना मेजरमेंट है सब सामने लाओ और उस पे जांचो कौन हो दुनिया में जो मुस्तफा से बड़ा हो सके। वो कहते हैं कि मुस्तफा इतने महान है कि आई कैन नॉट फाइंड एनी अदर मैन इन हिस्ट्री लाइक मोहम्मद। मैं पूरे मानव इतिहास में मुस्तफा का जवाब नहीं पाता हूं। और इसी को आला हजरत ने कहा कि सबसे आला व औला हमारा नबी,
सबसे बाला व वाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। अब क्यों है ऊंचे, अब सुनिए जरा गौर से। अमेरिका के जब बच्चे बिगड़ने लगे तो आज उनके हुक्मरान को ख्याल आया कि इन बच्चों को संवारा जाए, अदब दिया जाए, अखलाक दिया जाए। हिंदुस्तान के जब पढ़े हुए लिखे बैंक लूटने लगे, पोस्ट ऑफिस चोरी करने लगे, और पढ़ने के बाद डकैती करने लगे, बड़े बड़े ऑफिसर के बेटे सीनमारी करने लगे, अब प्रधानमंत्री कहते हैं पढ़ने का मतलब माल और नौकरी नहीं, अच्छा इंसान बनना। तो अपने बच्चों को मकान दुकान के लिए मत पढ़ाइए, अच्छा आदमी बनने के लिए पढ़ाइए। अच्छा आदमी वो नहीं है जो गली कूचे में घूमकर दूसरों की बेटी देखे, अच्छा आदमी वो है जो दूसरों की बेटी को अपनी बेटी समझकर संरक्षण दे, उसको सुरक्षा दे, दूसरों की बेटी को अपनी बेटी की तरह काबिले एहतराम समझे, दूसरों की माँ को अपनी माँ की तरह काबिले इज्जत समझे। कि अगर मैं दूसरों की माँ को घूर घूर के देखता हूँ तो मेरी माँ को भी कोई घूर घूर के देखेगा, और एक गैरतमंद बेटा इसको बर्दाश्त नहीं करेगा कि मेरे सामने मेरी माँ पे कोई बुरी निगाह डाले। तो फिर तुम जिस पर बुरी निगाह डाल रहा है वो भी तो किसी की माँ होगी, वो भी किसी की बहन होगी, वो भी तो किसी की बेटी होगी। इसीलिए कि पढ़ा लिखा, प्यार किया, मोहब्बत किया, ये आशिक, इसको डीएम बनना था आशिक बन गया, इसको चीफ मिनिस्टर बनना था आशिक बन गया, इसको साइंटिस्ट बनना था, ये ट्रेन की पट्टी में गर्दन कटाने वाला ये आशिक दिलजार बन गया। यानी कोई डीएम बन रहा है, कोई आशिक बन रहा है। अगर तरबियत नहीं हुई ये लड़कियों के पीछे पागल हो जाएंगे और मुसलमानों में कोई काम का आदमी नहीं मिलेगा। बच्चे तबाह होने लगे, तब आज ख्याल आया कि मकान दुकान से ज्यादा इसकी तरबियत जरूरी है। एक अदब सिखा देना करोड़ों रुपए देने से बेहतर है। अब जरा सुनिए, जहां दुनिया के दानिश्वर, दुनिया के लेक्चरर, दुनिया के प्रोफेसर, दुनिया के रिसर्चर, दुनिया के मुहक्किक आज पहुंचे हैं, वहां मुस्तफा ने 1400 साल पहले कहा, मा नहला वालिदुन वलदहु मिन नुहलिन अफजला मिन अदबिन हसन। हदीस पाक में आया है, हुजूर कहते हैं एक बाप अपनी औलाद को जितना गिफ्ट देता है, चाहे जिस तरह का तोहफा हो, जमीन का, मकान का, जेवरात का, फिक्स डिपॉजिट का, माल का, हीरे जवाहिरात का, सोने चांदी का, जितना भी गिफ्ट एक बाप अपने बेटे को दे सकता है देता है। मुस्तफा कहते हैं एक अदब सिखाने से बेहतर कोई गिफ्ट नहीं है। अल्लाह समद, मा नहला वालिदुन वलदहु मिन नुहलिन अफसला मिन अदबिन हसन। मुस्तफा कहते हैं एक बाप अपनी औलाद को जितना गिफ्ट देता है, अच्छा अदब सिखाने से बेहतर कोई गिफ्ट नहीं है। तो अब आपको मानना पड़ेगा, जहां आज मौजूदा 200 से जायद ममालिक के हुक्मरानों की नजर गई है, वहां नजर मुस्तफा की 1400 साल पहले गई है। इसलिए सारे थिंकर, सारे प्रोफेसर, सारे टीचर, सारे मुअल्लिम और सारे वैज्ञानिक, सारे फिलोसोफर, सारे हकीम, सारे तबीब छोटे हैं। मुस्तफा सबसे महान है, जिनके बारे में आला हजरत ने कहा, लम याते नजीर कफी नजरिन मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना। यानी आपकी तरह दुनिया में न देखा गया, न कोई पैदा हुआ। लाजवाब मुस्तफा, लाजवाब फरमाने मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को अपने नबी मोहतरम की इज्जत की तौफीक अता फरमाए। नबी मोहतरम की बातें सुनने, सीखने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये बातें मैंने आप तक इसलिए पहुंचा दी ताकि आप जान जाएं कि इस्लाम किस बात पर ज्यादा जोर देता है। सबसे ज्यादा इस्लाम जोर देता है तालीम पे। और तालीम तो वो लोग भी हासिल करता है जो डकैती चोरी करता है। वो तालीम सिर्फ तालीम नहीं, सिर्फ साक्षर होना या सिर्फ शिक्षित होना, सिर्फ एजुकेटेड होना कमाल नहीं है, बल्कि अच्छी तालीम, मजहबी तालीम, इंसानी तालीम, मॉरल एजुकेशन, ये जरूरी है। तालीम का मतलब है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बच्चा पढ़ता है,
वो उसमें पढ़ता है कि ये आसमान क्या है, ज़मीन क्या है, सूरज क्या है, सितारे क्या है, गैस क्या है, ये लोहा क्या है, मिट्टी क्या है, ये धात क्या है, ये सब पढ़ते हैं। मगर उसमें ये एजुकेशन है कि हमको जीना कैसे है, मरना कैसे है, बड़ों से बात कैसे करनी है, माँ के सामने बैठना कैसे है, धर्मगुरु का सम्मान कैसे करना है, पड़ोसी की आबरू कैसे रखनी है, सफ़र के साथी का एहतराम कैसे करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या लीगल है क्या इलीगल है, क्या जायज़ है क्या नाजायज़ है, क्या हराम है क्या हलाल है, क्या करें क्या नहीं करें, क्या फॉरबिडन है क्या परमिटेड है, क्या लीगल है क्या इलीगल है, क्या हराम है क्या हलाल है। ये है फिजिक्स में, ये है केमिस्ट्री में, ये है बायोलॉजी में, ये है जूलॉजी में नहीं है। उसमें तो सिर्फ लोहे की बातें, गैस की बातें, सितारे की बातें, आसमान की बातें, मिट्टी की बातें, जंगल की बातें, जानवर की बातें, जानवर दूध कैसे देती है, जानवर दूध कैसे देता है, ये जानवर चारा कैसे खाता है, ये ऊंट कैसे 10 दिन का पानी अपने पेट में लेके चलता है, ये सारी बातें हैं फिजिक्स, बायोलॉजी, जूलॉजी और बॉटनी में। ये पौधा कैसे निकलता है, ये पौधा कैसे हंसता है, ये पौधा कैसे मुस्कुराता है, ये सारी बातें उसमें हैं। बाकी तो कैसे खाएं, कैसे सोएं, कैसे खाना करें, कैसे पेशाब करें, कैसे नहाएं, कैसे कपड़ा पहने, कैसे इज्जत से रहें, कैसे लेटें, कैसे जागें, कैसे बिजनेस करें, कैसे खेती बाड़ी करें, कैसे तिजारत करें, कैसे बहैसियत बाप रहें, कैसे बहैसियत बेटा रहें, कैसे बहैसियत शौहर रहें, कैसे बहैसियत बीवी रहें, कैसे बहैसियत औलाद रहें, कैसे बहैसियत वालिदैन रहें, कैसे बहैसियत हाकिम रहें, कैसे बहैसियत महकूम रहें, राजा बने तो कैसे रहें, रियाया रहे तो कैसे रहें, अमीर रहे तो कैसे रहे, गरीब रहे तो कैसे रहे, हाकिम रहे तो कैसे रहे, महकूम रहे तो कैसे रहे। फ्रॉम द क्रेडिल टू द ग्रेव, माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक, अगर आर्ट ऑफ लिविंग और जीने का तरीका, सलीका हयात अगर कोई मजहब देता है तो वह मजहब इस्लाम है। अगर कोई जात है तो वह जात मोहम्मद अरबी की जात गिरा, और उसी पैगंबर आजम को हम पढ़ते रहे, अपने बच्चों को पढ़ाते रहे। सरकार की नात सुन लेना और है, हुजूर की बात सुन लेना और है। नात सुनने से मजा मिलता है और हुजूर की बात सुनने से तकदीर संवर जाती है, आदमी की जिंदगी में इनकलाब पैदा होता है। ये विडंबना है कि हमने बात छोड़ दी और सिर्फ उनकी तारीफ और नात लेके हम बैठ गए। आज ये कॉन्फ्रेंस थी, मुशायरा बन गया। इसको आज आने वाले दिन में कॉन्फ्रेंस में नहीं रहेगी, ये कव्वाली की महफिल रहेगी। जब नात ही सुनेगा तो बोलेगा इससे अच्छे नात तो वो कव्वाल गाता है जो हारमोनियम और तबले के साथ गाता है, तो क्यों नात ही सुननी है तो उससे सुन लेंगे। ऐसी इलाके में अब तकरीर की जगह शेख चिल्ली आ रहा है, मौलाना भी कॉमेडी ही करेगा, लतीफ़ा छोड़ेगा, तो तुमसे अच्छा लतीफ़ा तो शेख चिल्ली बोलता है, इसलिए तुमसे बेहतर है वो। अब वो आ रहा है। कसूर मेरा है कि मैंने कुरान नहीं बताया, मैंने हदीस नहीं बताया, मैंने कॉमेडी सुनाया, तो हमसे अच्छी कॉमेडी जो सुनाता है उसको पब्लिक बुला रही है। इसलिए अपना एहतराम करने के लिए जुमा के दिन पब्लिक को हदीस सुनाइए, जुमा के दिन वो अल्लाह का कलाम सुनाइए। महफिलों में कुरान में क्या कमी है कि हम किसी दूसरों की बातें बताएं, हम कोई लतीफ़ा का सहारा लें, हम किसी कॉमेडी का सहारा लें। मुसीबतों की कीचड़ में हौसला देता है अल्लाह का फरमान, और दौलतों के अंबार पे फिरौनियत से बचाता है हमें अल्लाह का कलाम। हर दर्द की दवा है इस्लाम में, हर मसले का हल है इस्लाम में। कोई इसको सीखे तो सही, कोई पढ़े तो सही। इसलिए बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बने, लेकिन आधा घंटा डेली कुरान पाक की तफसीर और तर्जमा पढ़े। आपका बच्चा 5 घंटा पढ़े स्कूल में, लेकिन स्कूल से जब वापस आए, हर माँ बाप पे लाजिम है कि अपने उस बच्चे को पंजाबी कुर्ता पायजामा पहना के उसको मस्जिद ज़ोहर में 10 मिनट के लिए लेके जाइए और कहिए कि स्कूल के टाइम में स्कूल का यूनिफॉर्म, पैंट शर्ट पहना वहां का, अब यहाँ वहां से आने के बाद इस्लामिक यूनिफॉर्म पहनना है, अब मस्जिद जाना है। फिर वहां से आए, असर में इस्लामिक यूनिफॉर्म पहन के मस्जिद जाए। स्कूल में 5 घंटा पढ़े और जोहर असर मगरिब इशा में मस्जिद ना जाए, तो वही बच्चा पढ़ने लिखने के बाद वो अपने माँ बाप को उल्लू, बेवकूफ, रस्टिक, विलेजर, देहाती, दकियानूसी और रिवायती मजाज का एक खालिस देहाती आदमी समझेगा। लेकिन
लेकिन अगर आपने अपने बच्चों को 5 घंटे स्कूल भेजा और वहां से आने के बाद उसको इस्लामिक ड्रेस में मस्जिद भेजा 10 मिनट के लिए जोहर में असर में, आप उनको बोले कि 5 घंटे वहां और 5 घंटे घर में ट्यूशन पढ़, कोचिंग में पढ़ और मास्टर को ट्यूटर रखवा के पढ़ा, और उसी दरमियान जहां 10 घंटे पेट के लिए पढ़ाई करेगा वहीं 10 मिनट मुस्तफा की हदीस इमाम साहब के हुजरे में जाके सीख ले, ताकि जन्नत जाने में ये हदीस उसका साथ दे। जब दुनिया के लिए 10 घंटे पढ़ सकता है तो जन्नत के लिए 1 घंटा जरूर निकाला जा सकता है। तो फिर वह बच्चा डीएम बनने के बाद बाप को जाहिल, अल्लड़, गंवार उसके नहीं कहेगा, बल्कि डीएम बनने के बाद भी वह बाप का पांव चूमेगा, कहेगा यहां से जन्नत की खुशबू आती है। वो अपनी माँ की पेशानी को चूमेगा, वो अपने बाप से जुड़ा रहेगा कि हम चाहे डीएम बने मगर मेरा मुरब्बी, मेरा पैदा करने वाला मेरा बाप तो यही है। अगर ये पैदा नहीं करता तो फिर आज हम इस ओहदे पे कैसे जाते। असल बुनियाद तो यही है, इसी ने मुझको जन्म दिया है और अपने खालिक और अपने मालिक जो माँ बाप के जरिए जन्म दिया है उस खालिक मालिक की इबादत करेगा। बोलेगा डीएम बना, पैसा कमा के पेट पालना है, और ये नमाज पढ़ने के बाद, सजदा करने के बाद, अपने रब को पहचान कर मरने के बाद रब की जन्नत जाना है। जिस तरह दुनिया में खेती घर में चल के नहीं आती, रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर मुझे खेत जाना होगा, मुझे दुकान में 8 घंटे बैठना होगा, मुझे स्ट्रगल जद्दोजहद करना होगा। रोजी देने वाला अल्लाह है तो घर में बैठ जाइए, अल्लाह रोजी देगा, रोजी देगा और जरूर देगा। मगर आप इतने चालाक और होशियार हैं दुनिया के बारे में कि अल्लाह रोजी देने वाला है मगर खेत जाना होगा, अगर हल नहीं चलाएं, उसमें रोपा नहीं करें, बीज नहीं डालें गेहूं का भी नवंबर दिसंबर में, तो फिर मार्च अप्रैल में कहां से गेहूं काटेंगे। अभी तो जाना होगा, खेत में हल चलाना होगा, मजदूर रखना होगा, काम करना होगा। अभी तो सुबह हुई दुकान जाना है, 10 घंटा बैठना है, तब पैसा लेके शाम में घर आएंगे। घर में नहीं, अल्लाह देने वाला है, अल्लाह रज़ाक़ है, रोजी देने वाला है, हम दुकान में क्यों जाएं, शाम में पैसा चल के आ जाएगा। नहीं नहीं, इस मामले में तो बिल्कुल बेवकूफ पागल आदमी भी होशियार है। नहीं, देने वाला है अल्लाह, मगर दुकान तो जाना होगा, नौकरी तो करनी होगी, रात भर फैक्ट्री के सामने लाठी लेके दरबानी करनी होगी, तब 10,000 रुपये महाना महीने के आखिर में मिलेगा और बाल बच्चे खाएंगे। तो जिस तरह ये गिरह बांध लिया आपने कि रोजी देने वाला अल्लाह है मगर खेत खलियान दुकान जाना होगा, ये भी बच्चों की गुड्डी में पिला दे कि दुनिया में 2 रोटी के लिए जरिए का इस्तेमाल करते हुए दुकान मकान जाना होगा। तो जहां खरबों साल की जन्नत में रहना है, उस जन्नत के जाने के लिए ये नहीं बोलना होगा अल्लाह माफ कर देगा, अल्लाह जन्नत दे देगा। तो जब यहां अल्लाह रोजी देने वाला है मगर 8 घंटे दुकान और खेत में जाना होगा, ये भी ब्रेन में रखना होगा कि अल्लाह रोजी देने वाला है तो खेत में जाना है, रोजी मिलेगी। उसी तरह अल्लाह जन्नत देने वाला है, गुनाह माफ करने वाला है, मगर 5 टाइम मस्जिद जाना होगा। जिस तरह रोजी के लिए दुकान जाना है, उसी तरह जन्नत के लिए हमें मस्जिद जाना होगा। ये बात जब दिमाग में बैठ जाएगी तो फिर ये बच्चा नौकरी भी करेगा, नमाज भी पढ़ेगा, बिजनेस भी करेगा, नमाज भी पढ़ेगा, ये खेती बाड़ी भी करेगा, नमाज भी पढ़ेगा। ऐसा नहीं कि इस नमाज रोजा सब छोड़ करके 2 रोटी हासिल करने के लिए चक्कर में पागल हो जाएगा और फिर कोई मुसीबत और संकट और तकलीफ आ गई तो बोलेगा मुसलमान होने की सजा मिल रही है, 10,000 लोग मर रहे हैं, ये हमारे मुसलमान होने की सजा है। अब जब इस्लाम नहीं सीखेगा तो कोई मुसीबत आई तो काफिर हो जाएगा। इस्लाम नहीं सीखेगा, पैसा मिला, मालदार हुआ तो उसका लिबास, उसका जोग्राफिया, उसका चेहरा सब बदल जाएगा तो भी काफिर हो जाएगा। हदीस में आया है, सुनिए गौर से, कुरान पाक का तर्जमा आला हजरत ने लिखा है कंजुल ईमान, उसमें जो हाशिया है, जो तफसीर है खज़ाइनुल इरफान, वो हुजूर अल्लामा सदरुल अफाजिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर है। उसी तफसीर में एक जगह एक हदीस पाक लिखी हुई है। वो हदीस पाक ये लिखी हुई है कि कुछ लोग मालदार हैं तो मोमिन हैं, अगर वो गरीब बने तो काफिर हो जाएंगे। अब कुछ लोग गरीब हैं तो मुसलमान हैं, मोमिन हैं, अब वो मालदार बने तो काफिर हो जाएंगे। यह अब किसके हक में मालदारी बेहतर है कि मालदार रहा तो मोमिन रहेगा, और किसके हक में गरीबी बेहतर है कि गरीब रहा तो मोमिन रहेगा, ये मालदार बना तो काफिर हो जाएगा, कोई नहीं जानता है। नोबडी नोज व्हाट विल हैपन।